ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। आज हम करियर की बात पहले करेंगे फॉर ऑल द स्कॉर्पियो कि ये हफ्ता कैसा जाएगा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स फाइंड आउट। ओके, स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? Okay, Scorpio, I think we are getting here the Fool card, or maybe it's about taking a step or taking a risk, taking a step basically. It's about that. Okay, और हो सकता है कि एक फियर है मन में, और मे बी वेटिंग फॉर अ कॉल, कि कॉल आनी है, कोई मैसेज आना है, कहीं अप्लाई किया हुआ है, गेटिंग अ मैसेज बैक, और मे बी किसी एक स्पेसिफिक आप उसके लिए वेट कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर स्कॉर्पियो हियर। तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है इस हफ्ते। येस, यू कैन गेट अ मैसेज और इसके लिए आप आगे ट्रैवल भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर वर्क पर्पस ऑफ कोर्स हमें फॉरवर्ड मूवमेंट बेसिकली दिखाई दे रहा है टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस, टूवर्ड्स योर ग्रोथ, टूवर्ड्स योर सक्सेस। तो ये हफ्ता इट्स अबाउट फाइनली टेकिंग अ रिस्क। रिस्क नहीं कहूंगी, लाइक लेप ऑफ फेथ जिसे हम कहते हैं वो। और मे बी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये मतलब तकलीफ दे सकता है, लाइक कब होगा, कैसे होगा, बट फाइनली हो जाएगा इन टू योर फेवर। ओके, तो बी रेडी फॉर दैट, बी रिसेप्टिव, नॉट बी डिफेंसिव, बी रिसेप्टिव। यस, मतलब जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं स्कॉर्पियो के करियर के बारे में कि ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। Okay, we are getting main male expectation. Especially, I was telling you, we are getting number 10. Oh my God, 10, 10. Definitely a completion cycle, journey, ending, beginning. ठीक है, 10, 10 हो सकता है ये नंबर आप देखते हो। ठीक है, और मे बी दिस इज द कंफर्मेशन। यस, लाइक एक चैप्टर खत्म हो रहा है, नया बिगिन हो रहा है। So this is the confirmation, and here from here, you're starting your new journey in. And we are getting here number 11, sudden wealth, 777. This is your blessing. Oh my God, Scorpio, can you see that? So maybe sudden wealth is coming, and I think, oh, आप देख सकते हैं यहाँ पे वी आर गेटिंग ग्रेट फॉर्चून हियर, सो मनी इज कमिंग। अब इसमें ना यहाँ पे आपको मैं यहीं पे जस्ट पे ग्रैटिट्यूड। ठीक है, जहां आपका दिमाग चला नहीं, ठीक है, तो कि कैसे, क्यों, इफ, बट, नो, जस्ट सी, बेल भी बची है। ओके, तो दिस इज द कंफर्मेशन अगेन एंड अगेन कि बी रिसेप्टिव, हैप्पी रहिए, रिसेप्टिव रहिए। That kind of energy we are getting for you. Oh my God. So maybe something in your favor, or maybe like gaining some sort of wealth. That kind of energy we are getting. So career wise, exceptionally good, exceptionally good. चलिए अब हम बात करेंगे लव लाइफ की कि ये जो हफ्ता है वो आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो, हैप्पी फॉर यू। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर दिस वीक। ओके, अब आपके लिए हम लव लाइफ, सबसे पहले हम स्टेटस चेक करते हैं। करंट स्टेटस क्या है आप लोग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या यूँ कह लीजिए सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। स्कॉर्पियो, होल्डिंग इमोशंस, ऑफ कोर्स, इमोशंस को होल्ड करना, लाइक नॉट रीचिंग आउट रियली, मतलब होल्ड करके रखा हुआ है इमोशंस को, या कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, मतलब अभी स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, कोई बात नहीं, आपके पार्टनर की अब एनर्जी चेक करते हैं। आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक दे आर अलूफ, या अपनी एनर्जी में है। हो सकता है भाई ऑफिस में कोई काम करता हो
और मे बी कैजुअली दे चेक यू आउट समवेयर और दी अदर, आपको चेकआउट कर लेते हैं, बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने में गुम है, ठीक है। और हो सकता है आपका वेट कर रहे थे बट नाउ दे आर लाइक समवेयर एल्स, वो चीज़ एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी क्या है आपको पता है, फिर भी हम एक बार चेक ज़रूर करेंगे, ठीक है। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक, आप मैंने कहा ना आप मतलब रीच आउट करते करते रह जाते हैं, इट्स अबाउट दैट लाइक आपको लगता है इनिशिएट करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और फिर आप अनश्योर हो जाते हैं और अनडिसाइडेड हो जाते हैं और इसलिए वो चीज़ वर्क नहीं करती है। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर स्कॉर्पियो। ओके, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा? दे विल कम बैक। ओके, सो दे विल कम बैक, यस। नाइट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी आ रही है, तो मे बी समबडी फ्रॉम द पास्ट रशिंग टूवर्ड्स यू, और आ सकते हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर अगेन मुझे ऐसे लगता है कि मून एनर्जी है, तो हो सकता है फिर से चुप हो जाए, फिर से गायब हो जाए, और मे बी देयर इज लाइक नो यू नो लाइक नॉट लीडिंग, एक्सक्यूज मी आई हैव समथिंग इन माई आई, लाइक या मे बी दिस इज अ साइन लाइक कुछ इरिटेट कर रहा है, या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक मे बी चीजें स्मूथ नहीं चल रही हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर यू स्कॉर्पियो। आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स जगलिंग, वहीं पहुंच जाता है घूम फिर के, ये जो सिचुएशन है आप लोगों की वहीं पर पहुंच जाती है कि कहीं पहुंच ही नहीं रही है, वो वाली एनर्जी है जगलिंग, इधर उधर। अब आप कहेंगे जगलिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि नहीं डिसाइड कर पाना, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। सो इधर उधर इधर उधर, वो वाली गोलमाल, आपने गोलमाल गोलमाल मूवी देखी है आपने? देखिएगा, सो इट्स अबाउट लाइक कभी माइंड में कुछ आता है, कभी कुछ आता है, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, चाहे रिलेशनशिप है या करियर, क्या गाइडेंस है। स्कॉर्पियो, एक नई हमें चीज यहाँ दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो के लिए, दैट शेड द ओल्ड लेयर प्लीज, ठीक है। एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि शेड द ओल्ड लेयर, टाइम आ चुका है, ठीक है। लाइक मान लीजिए कि आप जैसे कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं, इट्स टाइम टू लेट गो, ठीक है ना। वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, तभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, तभी आप वहां पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। 10 ऑफ अगेन वी आर गेटिंग 10 नंबर, लॉट ऑफ 10 10 10, so maybe a major cycle is ending here, completion, ठीक है। एंड राइजिंग फ्रॉम जो भी आपने पहले एक्सपीरियंस किया है, देन वी हैव सेलिब्रेशन हियर। तो आपका जो रास्ता है, जो आपकी जो खुशियां हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करती हैं, वो कैसे कि जब आप खुद एक्सेप्ट कर लेंगे कि अब मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है, अब ये स्टेप लेने का टाइम आ चुका है, अब वेटिंग जोन में नहीं रहना है, ठीक है। अब अपने आप को बदलना है, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो वो वाला टाइम मैं आपको बोल रही हूँ, इट्स अबाउट दैट ट्रांसफॉर्मेशन, हैवी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू स्कॉर्पियो पीपल, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।